सुंदरता को लेकर आपने लड़कियों और महिलाओं के बीच कभी न कभी खिंच या फिर एक दूसरे के प्रति कंपटीशन या इस तरीके की चीजें देखी होंगी कि थोड़ी जलन की भावना ऐसी रहती है कुछ कुछ लोगों में। लेकिन क्या आपको कभी लगता है कि ये जलन की भावना, ये खिंच, ये कंपटीशन एक बच्ची के साथ भी हो सकता है? सिर्फ एक नहीं, कई बच्चियों के साथ। लेकिन आज की क्राइम कथा में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला अपनी सुंदरता को लेकर इतनी गौरवान्वित रहती थी, उसे इतना डर रहता था कि वो अपने खुद के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे लगता था कि जब ये बड़ा होगा, करीब 12-14 साल बाद, तो ये मुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएगा। दूसरी तरफ छोटी बच्चियां, वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। और यही कारण था कि वो इनको चिन्हित करती और उसके बाद एक एक कर मौत के घाट उतारती। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। पानीपत और सोनीपत के कुछ मोहल्लों में पिछले 2 वर्षों से यानी करीब 2 सालों में बच्चों के डूबकर मरने की जो 4 घटनाएं सामने आई थी। हर बार घर के भीतर, हर बार पानी में और हर बार इसे हादसा मानकर हर परिवार रोकर चुप हो जाता था। पर किसी को यह नहीं पता था कि इन मौतों की कड़ियां जो हैं एक ही महिला की तरफ जुड़ती रहती हैं। यह कहानी है पूनम की, 32 साल की, पढ़ी लिखी, शादीशुदा, 2 बच्चों की मां और अब पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज एक साइको सीरियल किलर। कहानी शुरू होती है साल 2023 से पानीपत के भावड़ गांव में। सोनीपत के भावड़ गांव में 3 साल की जो है, 3 साल का एक शुभम है जिसका नाम बच्चे का, पूनम का खुद का अपना बेटा अचानक से पानी की टंकी में डूबता हुआ पाया जाता है। परिवार ने सोचा कि यह हादसा है। उसी साल कुछ महीने बाद ननद की 9 साल की बेटी ईशिता, उसकी भी इसी तरह टंकी में, पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। ये 2 मौतें हैं, एक जैसा तरीका है, पर अभी भी सब यही सोच रहे हैं कि यह सिर्फ हादसा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि घर की बहू इन दोनों हत्याओं की वजह हो सकती है। फिर आता है साल 2025 का अगस्त। मायके सिवाह गांव में चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया भी घर की टंकी में डूबी हुई पाई जाती है। परिवार फिर टूट जाता है, रोता है, लेकिन इसे भी एक हादसा मानकर यह परिवार भी पूजा पाठ करके शांत हो जाता है। तीनों मौतों में कोई निशान नहीं है, कोई चीख नहीं है, कोई गवाह नहीं, बस पानी और एक महिला, जिसे अब पुलिस कहती है कि वह ब्यूटी जेलसी किलर है। पुलिस पूछताछ में पूनम ने यह खुद कबूला, उसे सुंदर बच्चों से नफरत होने लगी थी। वो खुलकर लड़कियों से यह कहती थी कि सुंदर बच्चियों को देखकर उसके भीतर कुछ जलता है और वह चाहती थी कि ये बच्चे न रहें। और इस नफरत को उसने सबसे आसान तरीके से अमल में लाया, पानी में डुबोकर। क्योंकि उसके शब्दों में पानी में डुबोने से पक्का पता चलता है कि बच्चा मर गया है। सांस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती और कोई सबूत नहीं। लेकिन असली मोड़ 1 दिसंबर को आया। नौलथा गांव में शादी का जो है वो एक घर था। संगीत, मेहमान और बारात की तैयारियां, और इसी भीड़ में 6 साल की विधि नाम है, जो दादी दादा की आंखों का तारा हुआ करती थी। दोपहर बाद वह अचानक से गायब हो जाती इसी शादी समारोह से। कुछ देर बाद चीखें उठती हैं। विधि की लाश छत के स्टोर रूम में, जो एक पानी का एक टब भरा हुआ है, उसमें पाया जाता है। दरवाजे की कुंडी जो है वो बाहर से बंद कर दी गई थी। उसके कपड़े गीले थे, हाथ पांव नीचे टिके हुए और सिर पानी में था। घर में मातम फैल चुका था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने एक बात पर गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले ही पूनम उसी स्टोर रूम से नीचे की तरफ उतरी थी। उसके कपड़े और जो उसके बाजू थे वो भी भीगे हुए थे। और जब पूछा गया तो वह अलग अलग थ्योरियां, अलग अलग बहाने देने लगी। पुलिस और एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचती है। पूछताछ शुरू की जाती है। घर के हर सदस्य से जब एक एक सवाल पूछा गया, पूनम बार बार उलझती रही और उसे कुछ पता ही नहीं था। और जब पुलिस ने कहा कि हम सबका फॉरेंसिक टेस्ट करेंगे,
पूनम का आत्मविश्वास उसी दौरान टूट जाता है और फिर उसने वह कबूल कर लिया, जिससे पुलिस भी सन्न रह जाती है। मैंने विधि को मारा है और उससे पहले 3 और बच्चों को। इसके बाद उसके मन की वह परत खुलती है जो कोई समझ ही नहीं पाया। पूनम ने बताया कि शादी के बाद जब परिवार कहता था कि दूसरे बच्चे ज्यादा सुंदर हैं, वह इस बात को खुद पर हमला मान बैठती थी। वहीं सोनीपत में ससुराल वाले बताते हैं कि वह कहती थी कि एक युवक की आत्मा उसमें आती है और उसकी आवाज में बोलती है, मैंने बच्चों को मारा है। यही नहीं, जांच में उसके एक कैराना के तांत्रिक से संपर्क का भी पता लगाया गया, जो उसके दिमागी विकार को और ज्यादा गहरा करता रहता था। पर सबसे बड़ी और डरावनी सच यह है कि पूनम सिर्फ 4 बच्चों पर नहीं रुकी थी। उसने माना कि वह परिवार की बाकी लड़कियों और यहां तक कि अपने 18 महीने के बेटे को भी मारने वाली थी। पुलिस ने इस खुलासे पर भी जांच शुरू कर दी है। विधि की हत्या के बाद घर पर जो दृश्य था वह किसी भी भीतर तक हिला सकता था, किसी को भी। दादी बेसुध पड़ी थी, रो रो कर चिखती रही। ऐसी हत्यारिन बहू किसी के घर में भी ना आए। इससे अच्छा होता कि कोख सुनी रहती। पूरा गांव सदमे में है। एक तरफ उसी परिवार में एक 18 महीने का बच्चा बचा हुआ है और दूसरी तरफ उसी परिवार की बेटी की लाश जो है वो घर में पड़ी थी। अब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ हर हत्या के केस दर्ज किए जा चुके हैं। फॉरेंसिक और साइकोलॉजिकल जो जांच जारी है। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब 2 साल तक किसी को पता नहीं चल पाया था कि 3 मौतें हुई हैं, 4 परिवार टूटे हैं और सब इसे बस एक दुर्घटना समझते रहे। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां इसकी शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है, क्या पूनम सिर्फ मानसिक रोगी थी? क्या वह तांत्रिकों और आत्मा कहानियों के बहकावे में थी, या यह एक समझदार ठंडी दिमाग वाली प्लान्ड किलर थी जिसके अंदर बच्चों के प्रति नफरत की आग जल रही थी? इस कहानी का जवाब शायद अदालत ही दे पाएगी। पर इतना तय है, यह भारत की उन सबसे खौफनाक कहानियों में से एक बन चुकी है जिसमें एक ही महिला ने 4 मासूम जिंदगियां छीन ली और हर बार उसने साइलेंट तरीके से इसे अंजाम दिया ताकि दुनिया को पता ही न चल पाए। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिएगा ताकि ये कहानी सुनकर उन्हें भी ये पता चल सके कि आखिरकार इस समाज में हो क्या रहा है और लोगों को एक सबक मिले। नमस्ते, शुक्रिया।